नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो पीएनएस गाजी था, पाकिस्तान का एक सबमरीन, उसका बॉडी मिली है कहाँ? इंडियन ओशियन में। ये आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि पीएनएस गाजी संक बाय इंडियन नेवीज आईएनएस विक्रांत ड्यूरिंग 1971 इंडो पाक वॉर फाउंड नियर विजाक कोस्ट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके विजाक कोस्ट कहाँ पर है। ये है विजाक कोस्ट। यहाँ पर आपको कोस्ट गार्ड कमांड का ईस्टर्न कमांड भी दिख जाएगा। ये है। इसी पीएनएस गाजी के गिरने के बाद जो बांग्लादेश है उसके फॉर्मेशन में आसानी हुई। ये पीएनएस गाजी सबमरीन असल में था किसका? तो ये था पाकिस्तान का, जो कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीदा था। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के ठीक बगल में आपको मिल जाएगा पाकिस्तान। 1971 की वॉर में कुछ ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान, जो कि उसमें दो भागों में था, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को सता रहा था। तभी इसमें इंडिया का इंटरफेयर हुआ, और जो वेस्ट पाकिस्तान है उसने अपनी एक सबमरीन है जिसका नाम है पीएनएस गाजी। उस पीएनएस गाजी को उसने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करा। कब? जो बांग्लादेश वॉर हुई थी तब। उस समय इनका कहना था कि ये यानी कि पीएनएस गाजी जाएगी तो ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन जो बीच में इनका विशाखापट्टनम आता है यानी कि इंडिया का विशाखापट्टनम, यहाँ मिसाइलें बरसा के जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पीएनएस गाजी डूब गई, यानी कि इंडिया ने मार दिया उसे। वहीं इसको पूरे 53 साल हो चुके हैं आज, और आज 53 साल बाद इसका मलबा विजा कोस्ट पर मिला है। अब आप बोलोगे कि भाई ये विजाक कोस्ट है कहाँ पर? तो ये है इंडिया की एक स्टेट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक शहर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से करीब 2 या 3 किलोमीटर दूर ये सबमरीन मिली है। और जो इसकी गहराई है ना, किस गहराई में ये मिली? तो ये मिली करीबन 100 मीटर गहराई में। उस समय इस पीएनएस गाजी में करीब 93 आदमी सवार थे, जिन्हें हम सेलर बोलते हैं, जो कि इंडियन नेवी की एक भर्ती होती है, या फिर पाकिस्तान नेवी की एक भर्ती होती है, बांग्लादेश नेवी की एक भर्ती होती है। लोग उसमें जाते हैं, तभी ये लोग सबमरीन चूज़ करते हैं कि हमें सबमरीन में जाना है करके। इनको, इन जो सेलर है या फिर ऑफिसर है, इनको वहाँ भेजा जाता है। और इस सबमरीन का डूबना इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ साबित हुई, क्योंकि इसके वजह से इंडिया काफ़ी बैकफुट में था। और जब ये ख़त्म हुई उसके बाद शुरू हुआ बांग्लादेश का क्रिएशन। कब? 1972 में। और इस गाजी को ख़त्म किया था एक डिस्ट्रॉयर ने। उसका नाम था आईएनएस राजपूत। ये डिस्ट्रॉयर उसी पूरे इलाके विशाखापट्टनम इलाके में था, तैनात था ये। और जो ये सबमरीन थी ये पाकिस्तान से 4800 किलोमीटर होते हुए कराची से बांग्लादेश की ओर जा रही थी। तभी आईएनएस राजपूत ने उसे ख़त्म कर दिया। आप लोग में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक क्यों नहीं ढूंढा था इसे, इतने सालों बाद आज मिला इसका मलबा। तो आपका कहना भी सही है, लेकिन जो हुआ सही हुआ। अभी इसे ढूंढा है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल ने, डीएसआरवी। और इसे 2018 में इंडियन नेवी में रखा गया था, जो कि 650 मीटर की गहराई तक सब कुछ देख सकता है आसानी से। नाउ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आजकल हर बच्चे का अकाउंट या फिर हर आदमी का अकाउंट स्टेट बैंक में तो होता ही है। सो थैंक यू फॉर लिसन मी। टाटा एंड बाय बाय।